जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के द्वारा ये नोटिस किया गया कि जो एटम का मास होता है वो किस पे बेसिस पे देखने लगे, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि हम एटम में हमें क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो यदि अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो अब इसका जो यूनिफाइड मास आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 6 यूं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका जो मास निकल कर आया, कार्बन का जब मास निकल कर आया वो कितना आया, 12 यूनिफाइड मास निकल कर आया। तो अब ये जो 6 एक्स्ट्रा है, जब ये एक्स्ट्रा 6 है वो कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरीके से यदि हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम का तो 11 होता है। अब जब इसका यूनिफाइड मास निकाला गया तो 23 यू आया, जो कि सोडियम का डबल से भी ज़्यादा था। और कार्बन का तो फिर भी डबल था, लेकिन सोडियम का तो डबल से भी ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था भले, पर ज़्यादा था। तो इस बेसिस पे देखा गया कि नहीं भाई, फिर उन्होंने ये अनुमान लगाया, फिर एक्सप्लेन किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जो रह गया है, या हम उसे क्या नहीं कर पाए हैं, डिस्कवर नहीं कर। यूनिफाइड मास आ रहा था एटम में निकल करके, वो किसके द्वारा समझाया गया, जेम्स चैडविक के द्वारा, जिसे क्या कहा गया, उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा गया। कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, जेम्स चैडविक द्वारा क्या बताया गया, एक बेरिलियम की 3 शीट ली उन्होंने और अल्फा पार्टिकल से क्या बम्बार्डिंग करवाई, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। तो फिर क्या उनको क्या देखने को मिला, जो उन्होंने डिस्कवर किया पार्टिकल को, जो उसने क्या करा, कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करा, किसमें, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इससे पहले जो हमने डिस्कवरी देखी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो किसके बेसिस पे थी, मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, कोई चार्ज नहीं गया, इसलिए उसने डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या नहीं दिया, अपना रिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो उस पार्टिकल को जो नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया हमारा, न्यूट्रॉन, जिसे किससे शो किया जाता है, स्मॉल n से। है मास ऑफ न्यूट्रॉन की, जो एब्सोल्यूट मास होता है न्यूट्रॉन का वो क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के। थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर हम ये माना जाता है कि जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के। जो एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं न्यूट्रॉन की, जो वो क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो अब हम वापस से कार्बन को देखते हैं, जिसको ये बताया गया न्यूक्लियस में मास किसके बेसिस पे देखा जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उनको जो ऐड करके हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, मास निकलेगा। तो इसका आएगा 12 यूनिफाइड मास। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल होता है, वो भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, किसका, एटम का। अब यदि हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, किसका, एटम का। और यदि हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, किसका, एटम का। और यदि हम एनर्जी शेल और ऑर्बिट को जाने की, वो क्या होता है कि एक इमेजिनरी पाथ होता है ऑर्बिट, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और इधर जो रिवॉल्व हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। और जो इस इमेजिनरी पाथ को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम इसको, एनर्जी शेल या ऑर्बिट या ऑर्बिटल।